लगाइए, बेशरम लिखिए और शिक्षा मंत्री का फोटो, क्योंकि है वो बेशरम। मोदी जी हेलो फ्रेंड्स वीडियो जारी कर रहे हैं। हम उनके फ्रेंड्स नहीं है और हमें ऐसे फ्रेंड बिल्कुल नहीं चाहिए जो फ्रेंड बोल के लाठी चलवा के बोल दे कि हम फ्रेंड हो गए आपके। क्या लिखिए इस पर? धर्मेंद्र प्रधान हैज रेप्ड आवर एजुकेशन सिस्टम। मोदी जी वीडियो जारी करके हाय फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग नहीं मान रही है? फ्रेंड होते तो हमारे भलाई का सोचते ना। रेजिग्नेशन के अलावा तो कुछ मांगा नहीं, उसके बदले हमें लाठी पड़ रही है। अगली वोट तो हमें तो लोग को देना है, तो हम लोग के सामने वो क्या अपने इंप्रेशन बना रहे हैं। मर के गए यहाँ से ट्रेन में इतनी भीड़ होते हुए भी, और क्या पता चला कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया। सुपौल से सरसा जाना पड़ा और फिर पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। घर के लोगों का रिएक्शन होता है कि मत जाओ लाठी चार्ज हो रहा है। मेरे घर में किसी को पता भी नहीं कि मैं आज यहाँ हूँ। पटना के दरभंगा चौराहे पर छात्र इस वक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। मांग बस इतना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। देखिए कई सारी लड़कियां जो दूर दराज से आई है वो इस्तीफा तो मांग रही है, लेकिन इनका जो हाथ में पोस्टर है, जो फोटो है, वो बेशरम शिक्षा मंत्री का फोटो लगाइए, बेशरम लिखिए और शिक्षा मंत्री का फोटो, क्योंकि है वो बेशरम। अगर उनमें शर्म होता है, पूरी इंडिया, पूरे आज भारत के बच्चे उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे। उनको इतनी सीट पे आ रही है, वो बेशरम नहीं तो और क्या है। मोदी जी हेलो फ्रेंड्स वीडियो जारी कर रहे हैं। हम उनके फ्रेंड्स नहीं है और हमें ऐसे फ्रेंड बिल्कुल नहीं चाहिए जो फ्रेंड बोल के लाठी चलवा के बोल दे कि हम फ्रेंड हो गए आपके। बिल्कुल भी हमें ऐसा फ्रेंड नहीं चाहिए। फ्रेंड वो होता है जो सपोर्ट करे। मोदी जी का कहाँ सपोर्ट है हमारे लिए? हम लोग क्या मांग रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी लो, रेजिग्नेशन दिलवाओ। हम इतना पढ़ के मर रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और पता चलता है कि एग्जाम देने का एडीओ का एग्जाम हुआ, सब बच्चा 2-2 दिन रह के एग्जाम दिया, मर के गया यहाँ से ट्रेन में इतनी भीड़ होते हुए भी, और क्या पता चला कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया। क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में? क्या अकाउंटेबिलिटी ले रही है सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। बस वो मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हम ये ठीक करेंगे, वो ठीक करो। ठीक, हम चाहते हैं तुम सब ठीक करो, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दिलवाओ, उसका तुम सब कुछ ठीक करो, अकाउंटेबिलिटी लो, और तुमको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वजह से तुम आओ, तुम्हारे वजह से हम लोग नहीं है। आपने भी एग्जाम दिया था क्या? हाँ, एडीओ का एग्जाम मैंने दिया था और एग्जाम 2 दिन में गई थी, यहाँ से ट्रेन से मर के गई हूँ। घर के पास, घर से मेरे पापा लेके गए और फिर पता चला एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारा भी टाइम, हमारा भी फ्यूचर, हमारा भी करियर मर के पढ़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है और कुछ एग्जाम का पता नहीं कब होगा नहीं होगा। कहाँ से आई है? सुपौल से। सुपौल से आई है। यहाँ एडीओ का सेंटर कहाँ पर है? मैं सहरसा। सुपौल से सहरसा जाना पड़ा और फिर पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। ये बहुत गलत है। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया। ये सुप्रिया है, सुपौल से आई है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। देखिए छात्र बहुत सारे हैं, इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हुड़दंग मचाने की मंशा से आए होंगे, लेकिन इस तरीके के छात्र जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा है। जरा भावनाओं को समझिए। एग्जाम जो व्यक्ति जा रहा है, सुपौल से एक लड़की सहरसा एग्जाम देने के लिए, पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। मेहनत, सालों की मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। यही तो मांग है और इसीलिए लोग तरह तरह की बात भी कर रहे हैं। सुप्रिया ने अपने पोस्टर में जो धर्मेंद्र प्रधान की पिक्चर लगाई है, उसमें वो लिख भी रही है कि बेशरम शिक्षा मंत्री, बेशरम धर्मेंद्र प्रधान। नरेंद्र मोदी के फ्रेंड्स नहीं मानते। अगर फ्रेंड्स होते नरेंद्र मोदी तो इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, इनका जो मेहनत पानी फिरा उस पर कुछ कहते, उस पर एक्शन लेते, लेकिन अफसोस कोई इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। देश भर में आंदोलन हो रहा है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी वीडियो जारी कर रहे हैं। ये भी आप कहाँ से आई है? मैं पटना से ही हूँ। पटना से। क्या नाम हुआ? खुशी। आपने भी एग्जाम कोई दिया था? तो एग्जाम नहीं देने से उसे समर्थन में आई है? जी। क्या लिखिए इस पर? धर्मेंद्र प्रधान हैज रेप्ड आवर एजुकेशन सिस्टम। मोदी जी वीडियो जारी करके हाय फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग नहीं मान रही है? फ्रेंड होते तो हमारे भलाई का सोचते ना। हमारे भलाई के लिए ना सोचे तो वो क्या फ्रेंड? आपकी भलाई की बात नहीं कर रहे लोग। हमारी भलाई के बात चलते तो कब का रेजिग्नेशन दे दिया होता ना उन्होंने। हमने रेजिग्नेशन के अलावा तो कुछ मांगा नहीं, उसके बदले हमें लाठी पड़ रही है। ये कहाँ का न्याय है? हम बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। अगली वोट तो हमें तो लोग को देना है, तो हम लोग के सामने वो क्या अपना इंप्रेशन बना रहे हैं? हम क्या ले रहे हैं? हम पॉलिटिक्स को, गवर्नमेंट को क्या समझ रहे हैं? हम लोग जब आंदोलन में एक लड़की घर से बाहर आती है, प्रोटेस्ट करने आती है, घर के लोगों का रिएक्शन होता है कि मत जाओ लाठी चार्ज हो रहा है। मेरे घर में किसी को पता भी नहीं कि मैं आज यहाँ हूँ। नहीं पता? नहीं। कहाँ रहने वाली? कहाँ थी? मैं वैशाली की रहने वाली हूँ। अच्छा। मैं पटना में पढ़ाई कर रही हूँ। घर के लोगों को पता तो चलेगा ना? पता तो लगेगा। पता लगेगा। चलिए, लड़की भी प्रोटेस्ट में आई है और जाहिर तौर पे एक लड़की जब घर से निकलकर इस तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती है तो घर वाले के अंदर भी कई तरह के सवाल होते हैं कि मेरी बेटी गई है प्रोटेस्ट में, सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी, लाठीचार्ज हो रहा है, कई छात्र घायल भी हो गए हैं, उसमें मेरी बेटी है, हो सकती है, कई तरह के सवाल घर वालों के बीच होता है। और इन तमाम सवालों की बेपरवाह किए लड़कियां
सड़कों पर आकर जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रही है। हालांकि कोई पहला दिन नहीं है जब ये लोग इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होकर इस तरह के सवाल किए हैं। इससे पहले देश भर में आंदोलन हो रहा है, जनता मंच तो पिछले कई महीने से हो रहा है, इसके बावजूद भी कोई इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, जेन्युइन छात्र जिनसे मैंने बातचीत किया, जो कई सारे पोस्टर लेकर ये लोग निकले, उनका मान एकदम है कि भाई हम लोग सफर करते हैं, हम लोग भुक्तभोगी है। कई स्टूडेंट जिनका एग्जाम रद्द हो गया या फिर एग्जाम पेपर लीक हो गया जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं आ पाया, उन्होंने सुसाइड भी किया है, तो इस बात को मानना पड़ेगा।